शनि की साढ़े साती ज्योतिष का एक मुख्य और गहन प्रभाव डालने वाला काल होता है। यह काल तब प्रारंभ होता है जब शनि गोचर में चंद्रमा से 12वें भाव में प्रवेश करते हैं और तब तक चलता है जब तक शनि चंद्रमा से दूसरे भाव तक नहीं चले जाते। कुल अवधि की बात देखी जाए तो 7 वर्ष 6 महीने, इसलिए इसे साढ़े साती कहते हैं। यह 3 चरणों में बटा होता है। पहला चरण चंद्रमा से 12वां भाव, दूसरा चरण खुद चंद्रमा के गोचर पर और तीसरा चरण चंद्रमा से द्वितीय भाव में जब शनि आ जाएं। शनि साढ़े साती के चरण के अनुसार प्रभाव। पहला चरण जो चंद्रमा से 12वें भाव में होता है, मानसिक बेचैनी, चिंता और नींद की समस्या घेरती है। घर से दूर जाने की स्थिति, खर्च बढ़ना, धन की हानि, परिवार में कलह या दूरी, नई योजनाओं में विलंब देखने को मिलेगा। अगर दूसरे चरण की बात करें जो चंद्रमा के ही गोचर में होता है तो सबसे कठिन माना जाता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति बनेगी, रिश्तों में तनाव, परिवार से दूरी, नौकरी व्यापार में अड़चनें, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनेगी, आत्मविश्वास कम होना चालू हो जाएगा, जीवन में ठहराव का एहसास होगा, मानो जीवन रुक गया हो। यदि शनि की साढ़े साती के तीसरे चरण की बात की जाए, चंद्रमा से जो दूसरे भाव में पड़ती है, तो आर्थिक दबाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, कर्ज की समस्या घेर लेगी, वाणी में कटुता आ जाएगी, रिश्तों में बिगड़ना चालू हो जाएंगे, परिवार में विवाद चालू हो जाएगा, अचानक सेहत संबंधी परेशानियां भी घेर सकती हैं, स्थायी लाभ बहुत देर से मिलेगा। सकारात्मक पहलुओं की बात की जाए, अगर शनि शुभ हो तो साढ़े साती के दौरान भी मेहनत का फल देर से लेकिन पक्का मिलता है। व्यक्ति अनुशासित, गंभीर और कर्मठ बनता है, जीवन में स्थायित्व और परिपक्वता आती है, मेहनत से कैरियर में बड़ा बदलाव आ सकता है। साढ़े साती के उपायों की बात की जाए तो सामान्य उपाय, शनिवार को शनि देव की पूजा करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, काले तिल, तेल, उड़द का दान अवश्य करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल और शनिवार को सिंदूर और तेल का चोला हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। दान और पुण्य की बात की जाए तो गरीब, मजदूर, दिव्यांग को काले कपड़े, तिल, तेल, जूते, चप्पल दान करें। अगर जप और मंत्र की बात की जाए तो ओम सम शनिश्चराय नमः का प्रतिदिन 108 बार संकल्प के माध्यम से जप करना लाभदायक रहेगा, या ओम हनुमते नमः का जप भी संकल्प के माध्यम से करें तो उचित रहेगा। शनि से जुड़े रत्नों की बात की जाए तो योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर नीला पुखराज नीलम धारण कर सकते हैं, सिर्फ उपयुक्त होने पर। आचरण सुधारें, सत्य और न्याय का पालन करें, माता पिता, बुजुर्गों का और मजदूरों की सेवा करना बहुत लाभदायक रहता है। नशा, झूठ और छल से हमेशा दूर रहें।